हेलो यूट्यूब सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर भाइयों को मेरा सलाम। आज हम सीखने जाने वाले हैं एक ऐसी अमेजिंग स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसका लगभग 100% प्रॉफिट गारंटीड है। जी हाँ, तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आपने देखे होंगे जिसमें आपको ये कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि कब बाय करें और कब सेल करें। तो आज इस वीडियो के एंड तक आपको ये सारी डिटेल बहुत ही इजी तरीके से सिखाने की हम कोशिश करेंगे एंड बहुत ही श्योर है हम कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ motivate us by going ahead and sharing this video with most of your friends. So without wasting much of a time, here we go. ओके, सो हम आ गए हैं अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे मोबाइल ऐप पर, जहाँ पर हम हमारा टोटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। यहाँ से ही हम ट्रेड्स लेते हैं। अगर आपको भी आपका अपस्टॉक्स का फ्री अकाउंट खोल के हमारे लर्निंग सेशंस फ्री में पाने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप आपका अकाउंट ओपन करना और कमेंट सेक्शन में जाके आप अकाउंट ओपन होते ही आपका कंफर्मेशन डालना ताकि हम आपको हमारे लर्निंग ग्रुप में फ्री में ऐड कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी। बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाना है आपको। आप जब चार्ट्स में जाओगे तो 1 डे का चार्ट कर देना है आपको यहाँ पर। एंड दिस इज़ हाउ रिलायंस का चार्ट दिखता है। हमारे मोटा भाई मुकेश भाई अंबानी, इंडिया की शान है वो, तो उनका चार्ट हम कुछ देख रहे हैं यहाँ पर, कुछ ऐसा है। तो बहुत ही लोगों को समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर बाय करना चाहिए, कहाँ पर सेल करना चाहिए और बहुत लॉसेस हो जाते हैं। तो आज हम एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आए हैं जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और हम उसे स्ट्रीक्स पे बैक टेस्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले आप इंडिकेटर्स लगाने के लिए एफएक्स में जाओगे। बस एक इंडिकेटर जो कि है पिवोट पॉइंट्स आप लगाओगे। जैसे ही आप पिवोट पॉइंट लगाओगे ऐसी कुछ लाइंस आ जाएगी आपको। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा क्या है ये लाइंस। इसे एडिट करना पड़ेगा आपको। बस टाइप्स में जाके फिबोनाची करना है आपको एंड ओके करना है। सो अभी ये जो दिख रहे हैं ये लाइंस, ये क्या है? तो ये जो पहली वाइट लाइन दिख रही है आपको यहाँ पर, ये जो है ये है पिवोट पॉइंट लाइन। ये मतलब मीडियन होता है कोई भी स्टॉक का। तो इसके ऊपर जाता है अगर स्टॉक तो बुलिश माना जाता है, इसके नीचे रहता है तो बेरिश माना जाता है। और ये आप अगर देख सकते हो तो ये जो है आपको दिखेगा कि इतने सारे ट्रेडिंग्स जो है मंथली, इसके लिए एक नया पिवोट पॉइंट्स बनाया गया है। तो बेसिस ऑन दिस आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हम इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इस स्पेसिफिक लाइन को। अब इसके नीचे अगर आप जाते हो तो ये होता है आपका सबसे पहला, उसके बाद आता है दूसरा और ये तीसरा। तो ये जो होते हैं जोन्स होते हैं। और ये ऊपर अगर आप देखोगे जैसे ग्रीन जोन्स दिख रहे हैं आपको, वैसे ही यहाँ पर ऊपर अगर आप देखोगे तो रेड जोन्स दिख रहे हैं आपको। तो क्या है ये? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो ये नीचे वाला जो है ये है सपोर्ट 1, जहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। ये है सपोर्ट 2 और ये है सपोर्ट लेवल 3। बहुत ही रेयर सिचुएशन में कोई तो बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ होगी तो आपको दिखेगा कि सपोर्ट 3 भी ब्रेक हो गया है, या तो फिर स्टॉक यूजुअली सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 के बीच में जा सकता है व्हेन देयर इज़ अ बियर रन। और ये ऊपर जो दिख रहा है यह है आपका रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3। तो इतना तो आपको क्लियर आ गया है समझ में कि ये जो लाइंस है इसको हम लोग कुछ यूज़ करने वाले हैं और उसी के बेसिस पे ये अमेजिंग स्ट्रैटेजी हम डेवलप करेंगे। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। आप अगर अपस्टॉक्स एंड ज़ेरोधा पार्टनर्स डाल दोगे, टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, जहाँ पर हम बहुत ही अमेजिंग ट्रेड्स शेयर करते हैं फॉर लर्निंग पर्पस, जिसमें से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो ये है हमारी बाय कंडीशन, जो कि एंट्री लेवल, हम जो एंट्री लेने वाले हैं उसकी कंडीशन है ये। तो वी विल बाय व्हेन क्लोज ऑफ द कैंडल क्रॉसेस अबाउ पिवोट पॉइंट 1, जो कि पिवोट पॉइंट है, इसमें कोई 1 या 2 नहीं है।
and at 1 day candle interval using candlesticks। तो हम लोग एंट्री कब लेंगे? जब भी प्राइस जो है वो पिवोट पॉइंट के ऊपर क्रॉस करेगा, तब जो वाइट वाला लाइन था वो। एंड हम सेल कब करेंगे? सेल हम तब करेंगे जब क्लोज क्रॉसेस अबाउ पिवोट पॉइंट R3, जो कि रेजिस्टेंस लेवल का थर्ड लाइन है, वो जब क्रॉस करेगा तब हम सेल करेंगे, या फिर क्लोज क्रॉसेस बिलो पिवोट पॉइंट S2। तो S2 के नीचे जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा, R3 पे हमारा टारगेट होगा। तो ये है हमारी अमेजिंग स्ट्रैटेजी जिसे हम स्टार्ट करेंगे। एक माइन्यूट सा चेंज FX में जाके हम जो फिबोनाची किया है इसे हम स्टैंडर्ड रख देंगे, क्योंकि हमने जो बैक टेस्टिंग किया है वो स्टैंडर्ड पे किया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी कहती है कि जब जब मार्केट जो ये आपका कैंडल है ये इस पिवोट पॉइंट के ऊपर क्लोज होगा, तब तब हम बाय पोजीशन बनाएंगे। और जब जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा और सपोर्ट 2 के नीचे चला जाएगा, तब हम एग्जिट ले लेंगे। और अगर R3 हिट करता है तो हम लोग फिर भी एग्जिट ले लेंगे। तो ये फर्स्ट एग्जांपल आप अगर चेक करना है तो दिस इज़ द लेवल। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्रीन कैंडल बना है और इसने क्रॉस किया है हमारा पिवोट पॉइंट। तो 1983 पे हम बाय करते थे और आप देख सकते हो ये गया तो था 2120 पे, तो कहीं पर भी आप प्रॉफिट तो बुक कर सकते थे। बट एज पर द स्ट्रैटेजी आपको रेजिस्टेंस 3 तक रुकना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको लॉस होता हुआ दिख रहा है, बट ये अगर आप देख रहे हो सपोर्ट लेवल 2 से काफ़ी ऊपर की तरफ है, तो हम लोग यहाँ पर बरकरार है इस ट्रेड में। तो आप फ्यूचर आगे देख सकते हो, ये अभी तक चला गया है 2178 और हम अभी भी इस ट्रेड में हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जिसमें बहुत ही अमेजिंग प्रॉफिट्स आया है। अगर आप चेक करते हो तो हमने बाय किया था इसे 1983 पे और ये ऑलरेडी 2219 टच कर चुका है। अगर आप देखोगे इसका लेवल्स हम टारगेट जो पकड़ रहे हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो इस मंथ में 2500 भी जा सकता है। अगर 2500 जाता है तो हम हमारी पोजीशन एग्जिट कर देंगे और कमाएंगे काफ़ी अमेजिंग प्रॉफिट्स। या तो अगर 2334 पे भी अगर आपको एग्जिट करना है तो आप कर सकते हो, इफ़ यू हैव मेड अमेजिंग प्रॉफिट्स। तो इसी का एग्जांपल थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं हम लोग। ओके, अगेन यहाँ पर आप उसको बाय कर सकते हो। ये पोजीशन होगा, एक मिनट, ओके, बहुत ही ज़्यादा पहले जाना पड़ रहा है क्योंकि आई थिंक बहुत ही अमेजिंग रन रहा है। ओके, सो दिस इज़ द पॉइंट। अगर आप देखो तो इसको इस पॉइंट पे, पिवोट पॉइंट पे अप्रैल के महीने में रिलायंस ने क्रॉस किया 1206 का लेवल और ये पिवोट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दिया। एंड यहाँ से वी विल वेट फॉर इट टू हिट द R3 तक हम लोग रुकने वाले हैं। तो ये 1206 पे हमने बाय किया और आप देख सकते हो काफ़ी शानदार अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं और ये ऊपर की तरफ यहाँ पर लग गया। अगर आप चेक करोगे तो 2156 तक गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको बहुत ही शानदार रिटर्न्स मिले हैं, क्योंकि आपने 1200 की चीज़ अगर 2156 पे आप निकल रहे हो ट्रेड में से, तो ट्रस्ट मी, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स दैट यू हैव टेकन एंड आपको मिल गए हैं बहुत ही ज़्यादा पैसे। सो ये था स्ट्रैटेजी पिवोट पॉइंट्स को यूज़ करने का। आप आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से इसको ऑल्टर भी कर सकते हो कि पिवोट पॉइंट 1, जैसे पिवोट पॉइंट आपका ये जो लाइन वाइट है ये क्रॉस करता है तो आप बाय कर सकते हो। और ऊपर की तरफ अगर आपको मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो R1 पे भी एग्जिट कर सकते हो, R2 पे भी एग्जिट कर सकते हो। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंट ट्रेडर हो और स्विंग ट्रेडिंग करना जानते हो तो यू कैन ऑल्सो वेट टिल लेवल 3, दैट इज़ रेजिस्टेंस 3।
सो दैट इज़ द स्ट्रैटेजी। अभी हम जाएंगे ज़ीरोदा स्ट्रीक्स पे, जहाँ पर आपको मिलेगा काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस, जिस पे आपको थोड़ा डिटेल में हम बताएंगे क्या है और बैक टेस्टिंग करेंगे इसका। तो ये आ गए हम ज़ीरोदा स्ट्रीक्स पे। पहले तो हम इसे नाम दे देते हैं स्ट्रैटेजी को। हम लोग रखते हैं पिवट पॉइंट ब्रेकआउट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, स्विंग बाय। एंड हम इसे बैक टेस्ट करने वाले हैं। हम बैक टेस्ट करने के लिए स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। पहले तो बाय वाला डाल दिया है। यहाँ पर जो निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स है उसका मैंने लिस्ट सेलेक्ट कर दिया है, और इसमें हम चेक करेंगे हमारी स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग रिजल्ट फॉर द लास्ट 1 ईयर। तो सबसे पहले हमारा कंडीशन था क्लोज क्रॉसेस अबाव, एंड यहाँ पर आएगा हमारा पिवोट पॉइंट, और ये रेजिस्टेंस की जगह पे डालेंगे हम लोग पीपी, जो कि पिवोट पॉइंट है, स्टैंडर्ड रखेंगे। तो ये है हमारा बाय कंडीशन। इसके अलावा कोई और कंडीशन डालने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग टू गो हेड एंड बाय। और ये एग्जिट कंडीशन आ गया। एग्जिट कंडीशन में 2 आएंगे। तो पहले तो हम इसे 100 कर देंगे ताकि इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोज, एंड यहाँ पर आएगा क्रॉसेस अबाव। क्रॉसेस अबाव में आएगा हमारा, यहाँ पर हम चेंज करेंगे इसे और कर देंगे क्रॉसेस अबाव पिवोट पॉइंट R3, और एक हम इसमें कंडीशन डालेंगे जो कि है हमारा स्टॉप लॉस का कंडीशन, जो कि है क्लोज क्रॉसेस बिलो, और यहाँ पर आएगा हमारा पिवोट पॉइंट S2। ओके, तो ये है हमारा स्ट्रैटेजी। लेट्स बैक टेस्ट एंड चेक व्हाट आर द रिजल्ट्स। ये हमारा बैक टेस्टिंग हो रहा है। यहाँ पर एक चेंज हमने मिस कर दिया। यहाँ पर हमने इसे 1 डे का करना है, और ये सारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। ओके, सो आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने बैक टेस्टिंग का। इसका मतलब है कि अगर इसने 1 ईयर में आपको रिलायंस में ही 90% का तगड़ा रिटर्न दिया। मतलब अगर आपने इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके रिलायंस में पिछले 1 साल में इन्वेस्ट किया होता तो आपके वो 1 लाख हो जाते थे 1,90,000। सिमिलरली अगर आप TCS का देखो तो 36% रिटर्न दिया है। HDFC बैंक ने 63% रिटर्न दिया है। HDFC ने 38% रिटर्न दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में कुछ माइनस में दिख रहा है हमें 2%, बट दैट शुड नॉट मैटर इफ़ यू आर मेकिंग सच काइंड ऑफ अमाउंट्स विथ डिफरेंट स्टॉक्स। ICICI बैंक ने दिया है आपको 72%, कोटक बैंक ने दिया है आपको 22%, ITC ने दिया है आपको 12%, इन्फोसिस ने दिया है 72%, और हम आपका फेवरेट SBI जिसने दिया है हमें 40% रिटर्न। तो आप अगर देखोगे तो कोई भी म्यूचुअल फंड आपको दे नहीं सकता इतना अमेजिंग। आप खुद ही बहुत ही सिंपल इंडिकेटर्स को आप यूज़ कर सकते हो और आप कमा सकते हो बहुत ही अमेजिंग प्रॉफिट। और ये है एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है। आप अगर देख सकते हो 7 मार्च 2020 से लेके 6 मार्च 2021 तक आपको बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी सिखा दी है हमने, एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट यू आर गोइंग टू यूज़ दिस और बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाओगे आप। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, एंड आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट करते हैं यहाँ पर, जिसमें आपको मिल सकता है अमेजिंग नॉलेज। और बहुत लोग यही मान के चलते हैं कि नॉलेज इज़ मनी। तो दिस इज़ व्हाट इज़ आवर स्ट्रैटेजी। आई होप आप सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया इस वीडियो को। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू so much for watching this. You have a great weekend.